राज जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं या फिर यात्रा पे निकलते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये फैसला सही है या गलत है, इस पर ही चर्चा करने के लिए हम महाभारत कर रहे हैं, वरना अगर हम सही मान रहे होते तो हम ये करते नहीं। लेकिन क्या सोच होती है एक व्यक्ति की जो इस कांवड़ यात्रा पर निकलता है? देखिए, जब कांवड़ यात्रा पर कोई जाता है तो पूर्णतः सांसारिक चीजों को त्याग करके भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करके जाता है, और वो ये सोच करके जाता है कि जो भी मेरे धर्म के कुछ भी विरुद्ध होगा मैं उस कार्य को नहीं करूंगा। इवन वो अपने परिवार के मोह तक को त्याग करके जाता है। अच्छा, एक बात मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, जैसे जब से ये विषय स्टार्ट हुआ ना, संविधान संविधान संविधान, एक प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई ऐसा डिसीजन आता है जिसमें इनको लगता है कि अब मेरी हानि हो सकती है, अब ये जो हमारा भाई है ये चारा बनेगा नहीं, तो बस उसके बाद संविधान याद आ जाती है। आप खुद देखिए, यूसीसी आए, 3 तलाक आए, उसके बाद अभी मुस्लिम महिलाओं के लिए आए कि जी ठीक है उनको भरण पोषण के लिए करना है, मैरिज पर कुछ आए तो फिर संविधान नहीं याद आता, फिर कहते हैं ये हमारे शरिया के खिलाफ है। सुन लो, ये हमारे शरिया के खिलाफ है। अच्छा, वो बोल रहे हैं ना, सुन लीजिए, एक बात और बता दूं, शायद 2020 में आपको याद होगा, रमजान के महीने में अरशद मदनी का बयान था, उठाकर देख लीजिए अगर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में गैर मुस्लिमों से सामान ना खरीदा जाए, ये बात अरशद मदनी ने कहा था। 2020 के जब कोविड आया है उसके बाद का ये विषय है। तो अगर वो ये कह सकते हैं तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? मैं खुद अपनी आपीति बता रहा हूं। गलत बात। ठीक है। जो राज मिश्रा जी कह रहे हैं, मैं एक चीज मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका नाम लेकर उन्होंने कहा, इसलिए पहले आपके पास आ जाती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी बता दें कि वहां पर कास्ट लिखनी चाहिए कि नहीं, सारे जाति लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो विभाजनकारी है। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अब आप जाति में भी बांट दीजिए तो बेहतर होगा। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ सुचेता, इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर इस तरह बहस करता है। हाँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान करने वाले इस देश के दुश्मन हैं। जब नाम लिखा जाएगा तो आपको जो इच्छा हो आपका नाम लिखिए, लेकिन जब इस तरह की चर्चा होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनको, अब यहाँ देखिए, किसी ने हिंदू मुसलमान उस तरह से नहीं किया, लेकिन ये हिंदू विभाजन करने की एक कोशिश होती। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब भी आपको समान नागरिक संहिता की बात होगी, एक बराबर कानून की बात होगी, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं कहते, तब वो कहेंगे हिंदू में जाति खोजो। लेकिन जब कोई नागरिक संहिता की बात करेगा तो कहेंगे ना ना, हम तो मुसलमान हैं, हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। अब मुझे लगता है पर्याप्त जवाब मिल गया होगा, इससे ज्यादा इस पर जवाब देना मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक। अच्छा, एक सेकंड बात बताई थी, एक सेकंड, मैं एक बार मैं आपत्ति हो गई। अच्छा, एक सेकंड ना, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। जरा एक एक करके बात करेंगे। इस पूरे मामले में काका साहब ये भी कहा जा रहा है, मैं जो वापस आ रही हूँ, उस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है, जरा एक बार सुनवाती हूँ कि वहां पर लोगों ने क्या कहा है, इस फैसले पर लोगों ने मोहर लगाई है या वो फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट भी हमें दिखी जहां पर एक मुसलमान फल वाला था और उसने क्या कहा है वो भी जरा सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ, जरा जल्दी से सुन लीजिए। जनता का तो बिल्कुल सही सोचना है, जो हिंदुओं की चीज़ है वो हिंदुओं में होनी चाहिए, जो अदर कास्ट है वो अपने नाम के आगे लगाओ, जिसकी मर्जी हो जहाँ से खरीदो कोई सौदा, उसमें क्या दिक्कत है। योगी जी ने जो किया है वो बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है, इससे एक तो दंगा फसाद कम हो जाएगा। गलत आदमी के लिए गलत है और सही आदमी के लिए सही है। ये हम सही है, हमने लगा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमारा नाम जो सच्चा है वो नाम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इसके समर्थन में हैं, क्योंकि कावड़ मार्ग में चलने वाले कावड़ियों को ये पता रहेगा कि ये सात्विक भोजन यहाँ पर मिलेगा, तो वो वहाँ पर ले सकते हैं, नाम से उनको ये पता लग जाएगा। तो एक दफे वो पहचान करानी पड़ेगी कि मुसलमान है नहीं है, लेकिन मैं जाहिर में मुसलमान हूँ और मैं 90% नहीं 95% लोग जो है गैर ईमान वाले हैं। यानी कि मेरे मास्टर जी है लिसाड़ के है, इतनी ठेलियाँ खड़ी शहर में, लेकिन ये मेरे से ही सौदा ले। हम पंडित हैं लेकिन हमारे भाई साहब हैं, हमने अपने भाई साहब से ही सौदा लेकर जाओ, सारा एवन माल बेचे। बिल्कुल प्रेम है। हाँ जी, ये प्रेम है, मोहब्बत में हमें, पर इनकी बस ये देखो इनसे कहाँ लिसाड़ेगा और कहाँ यहाँ दूर लेने सामान। अब देखिए, ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है, ये मैंने इसीलिए दिखाई, दानिश कुरैशी साहब, मनोज जी, अगर आप देख रहे हैं, उसमें एक मुसलमान फल वाला है जो कह रहा है मैं तो नाम की प्लेट पहले से लगाता हूं, आज भी लगा रहा हूं,
और मुझसे जो खरीदने वाले हैं वो हिंदू हैं, वो जानते हैं, लेकिन तब भी खरीद रहे हैं। तो वो द्वेष मुझे वहां तो नजर नहीं आ रहा है। और ये कांवड़ यात्रा का रूट है जहां से ये रिपोर्ट आई। मनोज जी, देखिए उसने तो बहुत अच्छे से कहा, हम सब उसका स्वागत करते हैं जी। लेकिन सरकार जो कि बेचने वाले का भी नाम पता होना चाहिए, कौन है आपके दुकान में, कौन नहीं है। जिसने अपने दुकान का एग्जीबिशन करा है, सब लोग बोर्ड लगाते हैं, पहले से लगाते हैं उसमें कोई, लेकिन सरकार द्वारा ये कि कौन बेचेगा कौन नहीं बेचेगा, कौन क्या करेगा, इस तरह का प्रतिबंध लगाना भेदभाव वाला। दुकान पर तो बहुत लोग अपने दुकान का, बहुत लोग जो मर्जी वो अपने नेम प्लेट लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ये तो पहले से परंपरा आ रही है। लेकिन सरकार का जो पूरी मंशा वो ये है कि अब कहां कौन रहेगा नहीं रहेगा, किस तरह से इस देश के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाम लगाने पर आपको दिक्कत नहीं है, आपको सरकार की मंशा पर सवाल है। रखा जाए, दोनों अलग बातें। आर्थिक बहिष्कार, अरे सुन तो लीजिए पहले, पूरे उत्तर तो सुना करिए। आज मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कल दलित के साथ होगा, पिछड़ों के साथ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अब तो साफ कही रही है ना, शुभेंदु अधिकारी ने कहा तो कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास होगा। मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, तो जो इस देश के संविधान में है, जो यहाँ पोथी बता रहे हैं, जो पाखंड बता रहे हैं, उनसे कहिए कि ये देश संविधान से चलता है। और हमने संविधान के प्रस्तावना की बात बढ़ाई। काका जी, देश तो संविधान से ही चलेगा और कोई उसे हिला भी नहीं सकता है। और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात में दो बातें मैंने, आपकी बात में दो बातें थी। सुचारिता सुनिए तो। अरे सर सुन ही रही हूँ ना, कौन किसने कहा कि आपकी बात नहीं सुन रही? पर बीच में सवाल तो पूछूंगी मैं। आप सुनिए तो। आपने कहा कि नाम तो पहले से लगा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की मंशा पर सवाल है। तो पहले तय करिए मंशा पर सवाल है या नाम लगाने से दिक्कत है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं है। आप बोल रहे हैं अगर उनकी मंशा पर सवाल है तो मंशा में खोट कहिए ना, कहिए कि इनकी मंशा में खोट है, लेकिन नाम वो दुकानदार खुद कह रहे हैं पहले से लगा रहे हैं। सरकार के सांप्रदायिकता, इस सरकार के सांप्रदायिकता भरे जो निर्णय आया है उस पर सवाल है। ठीक है। और सबको अधिकार है कि वो अपने दुकान का जो चाहे वो नाम रखे, कोई जरूरी नहीं है। और कहीं किसी हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये पाखंडी हमें ना बताएं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से लेकर के, और अभी वो एक शंकराचार्य कह रहे थे कि सोना की लूट हो गई। भाई राकेश जी, ऐसा है ना, वो अयोध्या वाला जो तंज है वो बार बार आएगा कि आप कोई मुसलमान हमें छू लोगे, आप सर्टिफिकेट वाले हिंदू नहीं है, तो आप नहीं बताएंगे सबको कि क्या करना है कांवड़ यात्रा के दौरान। राकेश जी, सुचरिता एक बहुत पुराना मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुरावे। तो आप कितने भी तर्क करिए, लेकिन ये मनोज काका जो लाल टोपी लगा रखे हैं ना, ये क्या है, ज्ञान अंदर तक जा नहीं पाता है, लाल टोपी उतार दे तो शायद ज्ञान आ जाए। कोई तर्क करिए, अब ये एक बात नहीं बता पाए कि नाम लिखे जाने पर आपत्ति क्या है, एक तर्क नहीं दे पाए। संविधान गड़बड़ कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वंशा गड़बड़ है। अरे भाई नाम लिख दो, भाई आपका जो नाम है नाम बता दो। माँ बाप ने बड़े जतन से, बड़े अरमान के साथ आपका नाम रखा है, ये नाम बताने में आपत्ति क्या है? ये मनोज काका तो अपना नाम आकर के काका साथ में जोड़ करके मनोज बताते हैं आराम से, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो नाम बताने में आपत्ति है, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये नाम नहीं बताएंगे। सुनिए, नाम भी बताना पड़ेगा और दाम भी बताना पड़ेगा। ये एक कानून कहता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का दाम भी बताइए, और जो संचालक है वो अपना नाम भी बताए, और ये कानून का पालन करना पड़ेगा। और ये इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। संविधान के नट जो लगा रखे हो ना, ये संविधान सबसे ज्यादा हम मानते हैं, हम संविधान मानते हैं। और जिसके साथ गलबहियां कर रहे हो ना ये कांग्रेस पार्टी, सबसे ज्यादा संविधान को कुचलने का काम इसने किया है।